कभी भाजपाई चोला तो कभी समाजवादी बाना। क्रिमिनल रिकॉर्ड के इस चेहरे को पहचानो। इसका काम है धोखाधड़ी, जालसाजी और ठगी कर भोले वाले लोगों को अपना शिकार बनाना। नाम है इसका पंकज ठाकुर, जो दूसरों की जमीनों को अपना बताकर बिक्री के नाम पर कितने ही लोगों से मोटी रकम ऐंठ चुका है। पीड़ित थाने से लेकर पुलिस अधिकारियों तक सबके चक्कर लगा रहे हैं, मगर कुछ नेता और अफसरों का बर्दाश्त होने की वजह से पंकज ठाकुर का बाल बांका नहीं हो पा रहा। कितने ही मुकदमे दर्ज होने के बाद भी पंकज ठाकुर खुलेआम घूम रहा है। ऐसा देखकर लगता है कि कानून उसकी मुट्ठी में है और पुलिस को इसने पिट्ठू बना रखा है। खबरची न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं ठगी जालसाजी से बेशकीमती जमीनों को जबरिया कब्जे करने वाले एक रैकेट से जुड़ी खास खबर। कभी समाजवादी तो कभी भाजपाई कैंप में नजर आने वाला ये पंकज ठाकुर है। काफी समय से ये नाम बरेली में मीडिया की सुर्खियां बना है। बरेली के इज्जतनगर और प्रेमनगर थाने में हाल के दिनों में पंकज ठाकुर के खिलाफ जालसाजी और ठगी का शिकार हुए कई लोगों ने गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए हैं। पंकज ठाकुर की कारगुजारियों से परेशान अब एक और पीड़ित ने पुलिस के आला अफसरों से कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़ित नन्हे खां ने बताया कि बरेली शहर में डेला पीर चौराहे पर उसके प्लाट पर पंकज ठाकुर और उसके गिरोह के अपराधी फर्जी कागज बनाकर गुंडई से कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। आरोपी पक्ष के पास जितनी जमीन थी उससे दोगुने का पैनामा बेलोग कर चुके हैं और अब उसके प्लॉट को भी हत्या कर बेचने की फिराक में हैं। पीड़ित नन्हे खां बताता है कि वह कमजोर व्यक्ति है, जबकि पंकज ठाकुर और उसके साथी पेशेवर अपराधी हैं। वो अपने प्लॉट पर जाता है तो गुंडे उस पर तमंचे बंदूक तानकर गोली मारने की धमकी देते हैं और वहां से धमकाकर भगा देते हैं। थाने से लेकर एसएसपी, आईजी और एडीजी तक वो सभी जगह मदद की गुहार लगा चुका है, मगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कोर्ट में मुकदमा होने के बाद भी पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही। हर बार उसे जांच की कहकर लौटाया जा रहा है और इधर उसकी बेशकीमती प्लॉट खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। नन्हे खां अकेला नहीं है जो पंकज ठाकुर उसके साथियों से परेशान होकर पुलिस के चक्कर लगा रहा हो। राजेंद्र नगर के रहने वाले व्यापारी नवीन शर्मा भी पंकज ठाकुर गैंग के जाल में फंसकर लाखों रुपए गंवा चुके हैं। नवीन ने प्रेमनगर थाने में पंकज ठाकुर के खिलाफ 420 कर धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी, मगर काफी समय गुजरने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वीर सावरकर नगर के रहने वाले सुमित सक्सेना के अलावा मोहन सिंह, भाजपा नेता पवन अरोड़ा, आजाद सोसाइटी की ओर से भी इसी तरह से जालसाजी व ठगी के मामलों में पंकज ठाकुर व उसके रैकेट में शामिल अपराधियों के खिलाफ थाना इज्जतनगर में कई मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। एक महिला ने पंकज ठाकुर पर धारा 376, 452 और 307 जैसे गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद भी पंकज ठाकुर पर पुलिस की ऐसी मेहरबानी है कि वह खुलेआम घूम रहा है और लगातार लोगों के साथ नए नए अपराध और फ्रॉड करता जा रहा है। सीएम योगी इसे लेकर शुरू से लगातार कड़क तेवर दिखाते आ रहे हैं। इसके बाद भी बरेली में पुलिस और कानून अपराधी पंकज ठाकुर के आगे क्यों बौने नजर आ रहे हैं, यह सवाल किसी की भी समझ से परे है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले और क्या मामला है? मेरा नाम नन्हे खां है। मैं डेला पीर पीरगोड़ा बिहार माल नगला इज्जतनगर का रहने वाला हूँ। मेरी एक ज़मीन है डेला पीर चौराहे पे। उसमें कुछ गुंडे तब के लोग कब्जा कर रहे हैं और उसको फर्जी दस्तावेज के सहारे उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी शिकायत मैं थाना इज्जतनगर, एसएसपी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस, आईजी ऑफिस सभी जगह कर चुका हूँ। हमने इस पे एक जांच के आदेश भी दिए हैं। कौन कौन लोग हैं? ये इनके साथ एक गैंग है। इनके साथ में पंकज ठाकुर, इमरान और अनिल शर्मा, ई12 प्रदर्शी नगर, गिरीश और इनके बाप का नाम है भड़काऊ सिंह, राजेंद्र और एक वकीला करके हैं कोई, जिनको मैं उधर तरीके से नहीं जानता हूँ। बड़े ही खूंखार टाइप के लोग हैं ये जो की फर्जी कागजात बनाकर लोगों की ज़मीन पे कब्जा करने का इनका धंधा है और अवैध तरीके से फिर इसको ये विक्रय कर देते हैं। आप जब प्लॉट पर जाते हैं तो क्या 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 होता है? मैं प्लाट पे जाता हूँ तो ये लोग मुझे धमकाते हैं और
इनके पास अवैध तमंचे वगैरह भी रहते हैं। पुलिस में आपने शिकायत की है, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? पुलिस में मैंने सभी जगह शिकायतें की, लेकिन मेरी जन सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है।